ये मट्टी बड़ी ज़रहेस है साकी, पंजाब 5 दरियाओं की सरज़मीन। शायद इसी सरज़मीन के हवाले से शायर ने ये बात कही थी कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रहेस है साकी। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब पवेलियन के सामने और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पंजाब के फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये बात वैसे भी बहुत मशहूर है कि पंजाब के लोग खाने के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, खाने के बहुत शौकीन होते हैं यहाँ पर। और बाकी आवाम से भी पूछते हैं और जिन्होंने स्टॉल्स लगाए उनसे भी बात करके देखते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई अपने स्टॉल के हवाले से कुछ बताइएगा। जी ये ड्राई फ्रूट्स के बारे में है और ये हम पीनट्स हैं फतेह जंग से, और ये बस हमने फ़र्स्ट टाइम स्टॉल लगाया है तो बहुत एक्साइटेड है। सही, इससे पहले आपने इस तरह किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट नहीं किया जो कल्चरल होते हैं प्रोग्राम्स वगैरह? नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम है। सही, तो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर आके? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और स्टाफ बहुत अच्छा है। तो फॉरेनर्स का रुझान कैसा रहा? सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है और सब कुछ प्रोफेशनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंजाब के सूबे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हैं भी खाने के स्टॉल्स, तो अपने स्टॉल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे? असल में हम यहाँ पे ना सरसों का साग और मकई का रोटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी मामा यहाँ पे तकरीबन 25 साल से लगा रही हैं, ठीक है। सीमी खान का बेटा हूँ मैं, और बस यही है। साग और मकई की रोटी के साथ आप क्या क्या दे रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं? इसमें मक्खन अचार है, ठीक है, और मकई की रोटी है और लस्सी भी होती है हमारे पास। सही। लस्सी हमारी इधर जहाँ में स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे पड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी मदर जो है पिछले 25 साल से यहाँ पर स्टॉल्स लगा रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपकी मदर तो इस टाइम तो साथ नहीं है, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अम्मा की जगह पे काम करना पड़ रहा है। हाँ। तो बच्चों का और जो न्यू जनरेशन है उनका क्या कैसा रहा उनके साथ? आपको लगता है कि जो न्यू जनरेशन है इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है या फास्ट फूड को ज़्यादा? जी बिल्कुल, न्यू जनरेशन यहाँ पे आती है जब वो बहुत ज़्यादा खुश होकर साग खाते हैं। इवन मेरे पास कुछ लोग आते हैं, उनको जब देखते हैं वो ये साग है उनका रिएक्शन देख के मेरी हंसी निकल जाती है। बस ऐसा ही है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? हम इस्लामाबाद से। सही, तो इस तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं आप उन पर आती जाती रहती? जी बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम तो बचपन से आते रहे हैं यहाँ पे लोक विरसा का फेस्टिवल में और बहुत इंजॉय करते हैं। सही, तो आपके साथ कोई बच्चे वगैरह यंग जनरेशन में से कोई नहीं दिख रहा, सब बड़े ही हैं? यंग जनरेशन दरअसल वो अपने लिए कुछ खाना पीना लेने गई हुई हैं। सब हैं, बच्चे आते हैं, बड़े शौक से आते हैं यहाँ पे, आके एंजॉय करते हैं। यहाँ का फूड हर चीज़ एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स के लिए यही पैगाम है कि अच्छी ये एक फेस्टिवल है, बहुत अच्छा है, आए यहाँ एंजॉय करें और अच्छा टाइम स्पेंड करें। अपने बच्चों को लेकर आएँ, उन्हें बताएं हमारी सकाफत के बारे में, हमारे प्रोविंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको बताएं, उनको गाइड करें। वालेकुम सलाम। अंकल कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से। आप यहीं से हैं। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा से इंतज़ार। मैं यही कहता हूँ कि जो इस्लामाबाद में रहते हुए जिसने ये लोक विरसा नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। पेरेंट्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए यस, पेरेंट्स के लिए ये कि हमेशा आप अपने बच्चों को इस किस्म के एवेन्यूज़ में, इवेंट्स में ज़रूर लेके आए, बिकॉज़ आजकल के बच्चों को हमारे कल्चर का इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि आपको हर सूबे का हमारा जौन सा है, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आपको यहाँ का पूरा कल्चर जो है ना वो एक जगह पे मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए भी। मुझे से कुछ ऐसे बड़े होंगे जिन्हें पूरे कल्चर का नहीं पता होगा, बहुत सारी जगहों का नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएं।